जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और आज देखिए हम जानने जा रहे हैं कि जिन लोगों के पास भी इनकम प्रूफ नहीं है लेकिन उनको भी कार लेनी है, उनकी ज़रूरत है, तो वो किस तरीके से एसबीआई के साथ उनकी एक जो नई स्कीम है जिसको कि कार लोन लाइट स्कीम नाम दिया गया है, उसके साथ किस तरीके से अपने कार लोन को ले सकते हैं। इससे जुड़ी समस्त जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि स्कीम क्या है। ऐसी कोई भी आप यदि कार ख़रीदना चाह रहे हैं जो कि कार व्हीकल हो सकता है जिसके अंदर पैसेंजर कार हैं, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल हैं और स्मॉल यूटिलिटी व्हीकल हैं। जो भी ऐसे बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर अपना काम कर रहे हैं, वो सभी इसके अंदर पात्र हैं। ये ऐसे उन विशेष व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जिनके पास की इनकम प्रूफ नहीं है। इसके अंदर केवल आपको अपना आईटीआर देना है और डिक्लेरेशन देना है, यही इसके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा इसके अंदर आपको अन्य कोई भी इनकम प्रूफ जैसे कि सैलरी स्लिप या और अन्य चीज़ें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी एलिजिबिलिटी देखिए, अगर आपकी उम्र 21 से 65 साल के बीच है लोन सैंक्शन के टाइम पे, तो आप एलिजिबल हैं। आप अगर बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि खुद के काम में लगे हुए हैं, या फिर अगर एग्रीकल्चरलिस्ट हैं तो आप तत्काल ट्रैक्टर स्कीम जो है उसके लिए भी एलिजिबल हैं। इसके अंदर आपका जो मिनिमम नेट इनकम होना है वो 2.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जिसको कि आपको लोन एप्लीकेशन के अंदर डिक्लेयर करना होगा। और अधिकतम जो लोन का अमाउंट है इसके अंदर 4 लाख रुपए तक का आप जो है बैंक से ले सकते हैं। इसकी मैक्सिमम अवधि 60 महीने यानी कि 5 वर्ष तक के लिए हो सकती है। देखिए, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कोई भी ओवीडी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बैंक की तरफ से, वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कार लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसका कोटेशन और 3 पीडीसी चाहिएंगे। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट जो कि 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल का होता है वो चाहिएगा। अच्छा, इसके लिए आपका बैंक के साथ सेविंग बैंक या करंट अकाउंट जो है वो कंपलसरीली होना चाहिए, तभी आप इस लोन को ले पाएंगे। और आपकी जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं यानी जिस भी आप बिज़नेस के अंदर लगे हुए हैं उसका मिनिमम 5 साल का आपको एक्टिविटी का प्रूफ देना होगा बिजनेसमैन के लिए, और 3 साल का प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस के अंदर। देखिए, इससे जुड़ी जो सिबिल स्कोर है उसके अंदर आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो एसबीआई आपसे डिमांड करती है। पहली चीज़ तो कोई भी डिफ़ॉल्ट, सेटलमेंट या ओवरड्यू इस तरीके का कोई भी स्टेटस आपके पुराने लिए गए लोन के अंदर ना हो। अगर आप पेरेंटल या खुद के घर में रह रहे हैं तो आपका स्कोर 689 प्लस होना चाहिए। अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो आपका 721 प्लस का स्कोर होना चाहिए। या फिर अगर आप न्यू टू क्रेडिट हैं यानी कि आपका सिबिल स्कोर 1, -1 या 0 आता है, तो आपको किसी और दूसरा जो भी क्रेडिट वेरिफिकेशन एजेंसी है यानी कि एक्सपीरियन, क्रिप, हाईमार्क, इक्विफैक्स या इससे जुड़ी और भी कोई भी एजेंसी हो सकती है, उसके अंदर आपका स्कोर मिनिमम 689 से ऊपर का होना चाहिए। ईएमआई एनएमआई का इसके अंदर क्या रेशो रहता है। अगर आपका नेट एनुअल इनकम जो है 5 लाख तक है तो आपका 50% तक ईएमआई एनएमआई का रेशो जो है बैंक लेती है। 5 लाख तक के लिए 50%, 5 लाख से 10 लाख के लिए 60%, और 10 लाख से ऊपर अगर है तो 65% तक का आपका ईएमआई एनएमआई का रेशो हो सकता है। अच्छा, लोन टू वैल्यू यानी कि आपको कितना लोन सैंक्शन होगा, इसके अंदर मैक्सिमम देखिए 4 लाख का लोन है और ऑन रोड प्राइस का आपको 75% यानी कि 25% का मार्जिन आपको देना है और 75% का लोन आपका बैंक करेगी। उदाहरण के तौर पे अगर आप 4 लाख का लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो 3 लाख रुपए आपको बैंक देगी और 1 लाख रुपए का जो मार्जिन है वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा लोन के लिए। ये देखिए, जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे एक अपना प्लेलिस्ट का पिक डाला है। इसके अंदर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे जुड़े, कार लोन से जुड़े या फिर होम लोन से या अन्य किसी भी एसबीआई से जुड़े लोन के बारे में या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सारे के सारे वीडियोज़ इसके अंदर डाले हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के इसको एक्सेस करिए और उससे जुड़ी समस्त जानकारी को प्राप्त करिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसके अंदर देखिए, आपका सीआईसी स्कोर यानी कि जो सिबिल स्कोर होता है और 2 ईयर का एमसीएलआर रेट जो कि अभी करंट में 7.20% है, उसके आधार पे आपका होता है। अगर आपका सीआईसी स्कोर 757 या उससे ऊपर है तो 3% आप प्लस एमसीएलआर जो कि मिनिमम है इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर 689 से लेकर और 756 के बीच में है तो 4% प्लस एमसीएलआर जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें चार्ज किया जाता है। इससे जुड़ी कुछ अन्य जो ज़रूरी जानकारी है वो बता देता हूँ मैं आपको। प्रोसेसिंग फ़ीस इस लोन के ऊपर 0.5%
जो भी लोन अमाउंट का है प्लस GST आपसे चार्ज की जाएगी। फोर क्लोज़र चार्ज यानी कि अगर आप समय से पहले लोन को बंद कराते हैं तो 3% प्लस GST आपसे लिया जाएगा विद इन 24 मंथ्स, मतलब कि 2 साल के अंदर अंदर अगर आप बंद कर रहे हैं तो। पिनल इंटरेस्ट 2% आपसे चार्ज किया जाता है जो भी ओवरड्यू अमाउंट होता है उसके ऊपर। और साथ में अगर आपका कोई चेक वगैरह या NACH या SI डिसऑनर होता है तो 250 प्लस GST जो है अभी करंट में चार्ज है, ये समय समय पर बदलता रहता है, ये आपसे चार्ज किया जाता है। कार जो है इसके अंदर देखिए, जो हाइपोथिकेशन होता है कार का वो बैंक के फेवर में होता है। जो RC की कॉपी होती है वो स्टिपुलेटेड टाइम में आपको बैंक में सबमिट करनी होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बैंक इसके ऊपर हैवी पेनल्टी भी आपसे लेता है। इंश्योरेंस की कॉपी आपको सबमिट करनी होती है बैंक के अंदर। इंटरेस्ट जो है आपका डेली रिड्यूसिंग बैलेंस उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें इससे जुड़ी, अगर आप कोई अन्य जानकारी SBI से चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 1811/11। इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट सेंटर से कॉन्टैक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली SMS कर सकते हैं CAR कार लिख के, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर हो रहा है उसके ऊपर। तो SBI का कॉन्टैक्ट सेंटर अपने आप आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो इसके लिए बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।